नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रद्धा काटकर, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, रिवोला स्किन एंड हेयर क्लिनिक नागपुर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में जिसे मास्टर एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, यानी कि ग्लूटाथियोन। आजकल ग्लूटाथियोन काफ़ी ट्रेंड में है। ये मेलास्मा, टैनिंग, पिगमेंटेशन, स्किन लाइटनिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ ग्लूटाथियोन, ये कैसे वर्क करता है, किन फॉर्मुलेशंस में ये आता है, इसको किस वे में यूज़ करना चाहिए, कितने दिनों तक इसका रिजल्ट रहेगा और क्या सच में ये मैजिक की तरह काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ग्लूटाथियोन क्या है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो यूजुअली हमारे बॉडी में ही बनता है, खास करके लिवर में। और इसका काम होता है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स, जिसे आम भाषा में टॉक्सिन्स बोलते हैं, वो जनरेट हो रहे हैं, वो सेल को जो डैमेज कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम ग्लूटाथियोन करता है। इस वजह से ये हमारे बॉडी ऑर्गन जैसे कि हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, इसमें काफ़ी प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। साथ ही ये स्किन और हेयर के लिए भी यूजफुल होता है। अभी ग्लूटाथियोन इनिशियली जो अल्कोहलिक पेशेंट है जिनमें लिवर डैमेज हुआ है, उन केसेस में यूज़ किया गया था, लेकिन उनमें ये पाया गया था कि ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस के बाद उनके स्किन में लाइटनिंग इफेक्ट दिखने लगा। उनका स्किन 1 to 2 शेड से लाइट होने लग गया एंड दैट्स व्हेन ये डर्मेटोलॉजी में यूज़ होने लगा एज अ स्किन लाइटनिंग एजेंट। तो ये स्किन लाइटनिंग 2 तरीके से करता है। सबसे पहली चीज़, ये टायरोसिन नाम के एंजाइम को ब्लॉक करता है। टायरोसिनेज एंजाइम मेलानिन प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है और उस एंजाइम को ब्लॉक करने की वजह से हमारी बॉडी में मेलानिन प्रोडक्शन कम होने लगता है। एंड सेकंड, ये हमारे बॉडी का जो डार्क मेलानिन है, जिसे यू मेलानिन बोलते हैं, उसको हेल्प करता है फियोमेलानिन में कन्वर्ट करने के लिए। फियोमेलानिन मतलब येलोइश रेडिश कलर का मेलानिन, जिस वजह से हमारे स्किन टोन लाइटर कलर की होने लगती है और ब्राइट दिखने लगती है। ये डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है, जैसे कि ओरल टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल्स, एफरवेसेंट टैबलेट, जैसे फिश टैबलेट जिसे बोलते हैं, जो पानी में डाल के घुल जाएगी और वो वाटर हमें कंज्यूम करना होता है। देन ये आती है ओरल स्प्रे के फॉर्म में, नेजल स्प्रे के फॉर्म में भी। ये टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में भी आता है, जैसे क्रीम्स और सीरम्स हो गए जो डायरेक्टली हमें फेस पे अप्लाई करना होता है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, जिसे हम आईवी ड्रिप के तौर पे भी लेते हैं। तो इसमें से कौन सा फॉर्मुलेशन बेस्ट है? सिंपल बात है, अगर हम कोई चीज़ ओरली कंज्यूम कर रहे हैं तो गैस्ट्रिक एसिड की वजह से, स्टमक में जो एसिड है उसकी वजह से उसमें से हाफ जो डोज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस वजह से एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर होता है ओरल टैबलेट्स का। ऑल्सो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे ब्लोटिंग या गैस्ट्राइटिस, जिसकी वजह से लोग इसको ओरली लेना पसंद नहीं करते हैं। सेकंड, अगर हम टॉपिकल लगा रहे हैं सिर्फ फेस पे, तो उसका पेनिट्रेशन इतना डीप नहीं होता है, ये सुपरफिशियल लेवल पे वर्क करता है, काफ़ी स्लो इफेक्ट होते हैं और ये फुल बॉडी पे तो वर्क नहीं करेगा, सिर्फ लोकली जिस एरिया में अप्लाई किया है वहाँ वर्क करेगा। अभी आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आईवी ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस। देखिए, ये इंट्रावेनस इंजेक्शंस क्लिनिक सेटअप में दिए जाते हैं, डर्मेट क्लिनिक में, मेडिकल सुपरविजन में। तो ये डायरेक्टली 100% डोज आपके ब्लड में जाएगा। इसका मतलब ये 100% बायो अवेलेबल होगा। तो आपको सेम डोज जो आप ओरली ले रहे हो, अगर आप इंट्रावेनसली लेते हो तो इसका रिजल्ट मैक्सिमम देखने को मिलेगा, बेनिफिट्स हायर होंगे और इफ़िशियंसी बढ़ेगी और रिजल्ट फास्ट दिखेंगे। तो आइडियली प्रोटोकॉल्स अगर देखा जाए तो इंट्रावेनस ड्रिप्स होती है, मिनिमम 6 to 8 सेशंस लगते हैं 10 से 15 दिन के गैप में, तब जाके आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। ओरल टैबलेट जो होती है उसका रिजल्ट आने में 3 से 6 महीने लगते हैं। आईवी ड्रिप अगर लेते हो तो उसका रिजल्ट देखने में आपको मिनिमम 6 to 8 सेशंस लगेंगे, एक 6 हफ्ते में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गई ऑनसेट ऑफ रिजल्ट्स की बात। अब ये रिजल्ट कितने दिन तक रहेंगे? देखिए, एक बार आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल गया ग्लूटाथियोन से, तो उसके बाद हम मेंटेनेंस डोज पे स्विच करते हैं पेशेंट को। अदरवाइज़ अगर आप ग्लूटाथियोन पूरी तरह छोड़ देंगे तो आप अपने ओरिजिनल स्किन टोन पे वापस आना स्टार्ट हो जाएंगे 3 महीने के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिज़ल्ट है ये परमानेंट नहीं रहेंगे आपको। आपका जो जेनेटिक स्किन टोन है वो रिटर्न होने लगेगा। अच्छा, इसके रिजल्ट्स भी वेरिएबल है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लाइटनिंग या वाइटनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये आपको डेफिनेटली ग्लो देगा स्किन पे, ब्राइटर स्किन देगा, इवन टोन स्किन देगा। आपको स्किन आपकी हेल्दी लगने लगेगी, ग्लोइंग लगने लगेगी।
बट हाँ, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एक्सट्रीम लेवल ऑफ मिल्की वाइट स्किन विद ग्लूटाथियोन, और रिजल्ट्स काफ़ी वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। हमारे जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करते हैं, कौन सा कंसंट्रेट कर रहे हो आप, उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो किन कंडीशंस में हम ग्लूटाथियोन देते हैं पेशेंट्स में, तो मेरे यहाँ का जो प्रोटोकॉल है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी शादी है एक 3 to 4 months बाद, तो दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू कैन टेक द ग्लूटाथियोन ड्रिप, बिकॉज ये IV ड्रिप्स में काफ़ी मल्टीविटामिन्स भी होते हैं, ग्लूटाथियोन के साथ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, N-एसिटिलसिस्टीन होता है, जिस वजह से आपको एक जो वेडिंग स्ट्रेस है वो भी रिलीव होगा, आपका जो टायर्डनेस फटीग है उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपको एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस होगा, और 3 महीने के अंदर आपको आपका जो डिज़ायर्ड लेवल का इम्प्रूवमेंट है स्किन टोन में वो देखने को मिलेगा। सेकंड, ये एक बहुत अच्छी एड ऑन थेरेपी के रूप में काम करता है स्टबर्न पिगमेंटेशन, जैसे मेलाज्मा हो या एक्सट्रीम टैनिंग हो, जिसमें आप बाकी के जो प्रोसीजर्स है जैसे केमिकल पील हो गए, Q-स्विच लेज़र टोनिंग हो गए, वो कंटिन्यू करते हैं और साथ में एडिशनली ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस लेते हो, तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देता है, बेटर रिजल्ट्स देता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले है कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। सेकंड, अगर आपको सीरियस एलर्जीज हुई है ग्लूटाथियोन से पास्ट में, तो ऐसे केसेस में बेटर है कि हम IV ड्रिप्स अवॉइड करें। और ओरल टैबलेट का जैसे मैंने बोला कि एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ब्लोटिंग इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आजकल काफ़ी लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस आए हैं ग्लूटाथियोन के, या एसिटिल ग्लूटाथियोन जो रिड्यूस फॉर्म है ग्लूटाथियोन का, ऐसे फॉर्म्स की वजह से गैस्ट्रिक टॉलरेंस काफ़ी बढ़ गया है पेशेंट में। सो ओरली भी काफ़ी फॉर्म्स है जो वेल टॉलरेटेड है मार्केट में अवेलेबल। और सेकंड, IV ड्रिप भी सेफ है अगर ये प्रॉपर क्लिनिक सेटअप में किया जाए अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस और अंडर मेडिकल सुपरविजन, देन आपके जो साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस है वो काफ़ी हद तक अवॉइड किए जा सकते हैं। सो दोस्तों, ग्लूटाथियोन आपके स्किन को हेल्दी और रेडियंट बनाने का एक काफ़ी बेहतरीन तरीका है। आपको अगर ग्लूटाथियोन के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।